So good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So today we will discuss about block diagram. Yes, sir. Yes, sir. So last class में बच्चों मैंने बताया था what is computer, what are the applications of computer as well as characteristics of computer. Yes or no? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में? Anyone please? किसी को भी डाउट है? चलिए. तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बात ब्लॉक डायग्राम. सबको विजिबल होगा स्क्रीन पे? सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे अपना. नहीं, जो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन के लिए टेंशन नहीं है मुझे. ठीक है. सो बेसिकली विजिबल स्क्रीन पे आप लोग. Yes, sir. This is called block diagram of computer. Why we call it as block diagram? Anyone? Yes, sir. हम इसे ब्लॉक डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में है पूरे. Tell me. Each and every part of computer. Anyone please? Block. क्यों कहते हैं ब्लॉक डायग्राम इसको? Yes, because the diagram are very complex, so we want to show the feature which computer has, so we put it as a symbol. बेसिकली मतलब ये जो बता रहे थे आप लोगों को सही बताया उन्होंने. बेसिकली होता है क्या, सिस्टम का डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, इंटरनल पार्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन ऑन अ पेपर. यस सर. Yes, sir. सो दैट्स व्हाई जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम एज ए बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम. क्या कहते हैं उसको? Block diagram. क्लियर है बच्चों? सो ब्लॉक डायग्राम में इसमें स्पेशली ये भी आपको समझना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स हियर. बेसिकली आप देखोगे ना किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम आप, चाहे वो विंडोज का सिस्टम या फिर जो हमारे पास लैपटॉप है वो, या आपने मैकबुक देखा होगा, या फिर कोई किसी अदर कंपनी के भी आप लैपटॉप देखोगे, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे. तो बेसिकली इसीलिए इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं. मतलब जो इस आर्किटेक्चर को हर एक कंप्यूटर फॉलो करता है, चाहे कोई भी कंपनी कंप्यूटर डिजाइन करेगी तो वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करती है. क्लियर है बच्चों? Yes. देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, सबसे मेन पार्ट है कि सीपीयू. क्या है? सीपीयू होता है. अब सीपीयू मतलब जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. क्या होता है बच्चों? जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. अब ये ब्रेन की तरह होता है. तो बेसिकली अब ये प्रोसेसिंग करने वाला डिवाइस है जो प्रोसेसिंग करता है. मैंने बताया था इनपुट प्रोसेसिंग ये सारी. तो प्रोसेसिंग जो होगा उसके लिए हमें कुछ इनपुट यूजर को देना होगा. तो फिर हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? इनपुट डिवाइस. अब हम कान हमारा क्या इनपुट डिवाइस है ना, तरह से ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं. तो बेसिकली ये जो है ना, हम सुनेंगे तभी तो प्रोसेसिंग करेंगे ना. आप कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, पहले मैं इसको सुनूंगा एंड देन मैं उसके बेस पे प्रोसेसिंग होगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर देता हूँ. तो यहाँ भी प्रोसेसिंग हो रहा है. इनपुट लिया, प्रोसेस किया एंड देन आपको मैंने रिजल्ट दिया जो भी उसका आंसर होता है. सिमिलरली सिस्टम में भी क्या है, हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास है सीपीयू. Yes, sir. इनपुट डिवाइस हमें इनपुट दिया उसमें. नाउ यू विल गेट रिजल्ट और नॉट. जब आप इनपुट दोगे तो किसी न किसी पर्पस इनपुट दिए हो. क्यों? ताकि आपको रिजल्ट Yes, sir. मिले उसके अकॉर्डिंग. यही है. तो उस रिजल्ट के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? एक डिवाइस होना चाहिए जिसके बेस पे आप क्या करोगे बच्चों? रिजल्ट को गेन करोगे, है ना. तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आउटपुट डिवाइस. तो बेसिकली इनपुट डिवाइस होना चाहिए जिसके हेल्प से यूजर क्या कर सकता है? इनपुट सिस्टम में कर सकता है. देन यू नीड अ आउटपुट डिवाइस जिसके हेल्प से आप क्या करोगे? यूजर क्या करेगा? रिजल्ट को गेन करेगा. नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोसेसिंग डिवाइस. मतलब इनपुट दिया, आउटपुट मिलेगा, उसके बीच में जो रिजल्ट को प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड, जो इनपुट को प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस. क्लियर है? चलिए, यानी बेसिकली हमारे सिस्टम में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. एक और होता है दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. भी होता है. क्या होता है बच्चों? स्टोरेज डिवाइस. व्हाई वी यूज, वी विल डिस्कस लेटर. तो पहले आपको ये समझना है कि जो हमें सीपीयू बताया था, आपको प्रोसेसिंग डिवाइस मैंने जो बताया था, उसमें फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और बेसिकली वो सीपीयू करता क्या है. ठीक है. जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है आप बता सकते हैं? जैसे हमारे ब्रेन में या हम कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, sir. क्या हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं.
क्या हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। जैसे घर में आपको पापा ने 100 रुपए दिए, जाओ मार्केट से ये सामान ले आओ। मान लो आपने सामान लिया 80 रुपीज का, कितना रिमेनिंग बचा आपके पास? अब ठीक है, पापा ने बोला था कि तुम 10 रुपए का कुछ खा सकते हो। अब मान लो कुछ ऐसा चीज वहां पर मिल रहा है जो आप 50 रुपीज में या 20 रुपीज में मिलने वाला है, क्योंकि पापा ने क्या बोला था? 10 रुपीज में है ना स्पेंड करना वहां। तो अब क्या करोगे आप? पापा के डर से अपने माइंड को कंट्रोल करोगे ना कि नहीं, जो भी 10 रुपए का आइसक्रीम ही ले, मैं खा के काम कंप्लीट कर देता हूँ। ये क्या है? कंट्रोलिंग हुआ ना। पापा के डर से आपने 5 रुपया इन्वेस्ट करने से रोक लिया। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड एग्जांपल में लेता हूँ। कभी बाइक चलाए हो आप लोग? साइकिल चलाए हो आप लोग? ड्राइव किए हो, है ना? ब्रेकर देखते हो, क्या करते हो आप? स्लो डाउन करते हो या नहीं करते हो? तो बेसिकली वहां भी आप क्या कर रहे हो? अपने आप कंट्रोल ही कर रहे हो ना। सबको अच्छा लगता है कि खाली स्पेस मिले और स्पेस बाइक क्या करे 80 90 100, बहुत सारे बच्चे 150 भी पूरा देते हैं। तो ऐसा करते हो या नहीं? बट ऐसा करना नहीं है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हो ना। जैसे ही देखते हो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कॉम्पैक्ट इलाका है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा स्लो डाउन कर देते हो। और भी देखते हो कॉम्पैक्ट है तो और भी स्लो डाउन कर देते हो। ऐसा होता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। सिंपल सी बात है। देखो, ये हमारे पास मोबाइल है। अब मैं इसको यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे रखा। अब मैं इसको उठा के यहाँ रखा सपोज, या इसको मैं यहाँ पे रखा हूँ, मुझे इसको साइड करना है, तो उतना ही फोर्स लगाए जिससे हमारा काम हो जाए। हम तो ऐसे भी तो इसको कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मोबाइल खराब हो सकता है। यस सर, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। मींस आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये सीपीयू करता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। नॉट ओनली, उसके अलावा जो टेम्पोररी स्टोरेज का काम भी कौन करता है? सीपीयू। जैसे मैंने आपको 5+6 ऐड करने के लिए दिया, आप तुरंत सोच रहे 5+6 स्टोर करके बता दिया है। तो टेम्पोरली क्या इसको हमेशा याद रखते हो आपने? आपस टेम्पोरली स्टोर किया, अच्छा 5 था, 6 था, प्लस था, आंसर ये आपने आंसर दिया। क्या इसको स्टोर किया क्या कहीं पे? ये कहाँ पे स्टोर? ये जो अभी आपने इनपुट लिया वो कहाँ रखा आपने? टेम्पोररी पार्ट में रखा, टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस में रखा। तो वैसे ही सिस्टम के अंदर भी क्या होता है? तो बेसिकली अब हम बता सकते हैं आपको कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या होगा। क्या होगा बच्चों? सबको स्क्रीन पे विजिबल होगा? यस सर। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। बट सीपीयू में बात कर रहा हूं, सीपीयू के अंदर फर्दर क्या होते हैं? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स फर्दर होते हैं। यस सर, नो? तो वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले आप देख सकते हो, ये बॉक्स दिख रहा है आपको? एक जो मैंने रेड वाला बॉक्स लिया है ना? विजिबल है आपको? यस सर। रेड ब्लैक या जो भी वो से तो रेडिश टाइप का है ना, ब्राउन टाइप का है। तो वो देखो, उसके अंदर आपने मैंने 3 ग्रीन बॉक्स ऐसे लिए, वही आपका तीनों क्या है? सीपीयू का पार्ट। कौन से पार्ट्स होंगे? देखिए, मतलब कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है जितने भी हार्डवेयर, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आपके सिस्टम में, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट करता है, क्योंकि आपका ब्रेन भी करता है ये काम, है ना? क्या दौड़ना है? नहीं दौड़ना है जिससे रेस जीता जाए ज्यादा स्पीड से, है ना? तो बेसिकली अरिथमेटिक की बात करते हैं हम लोग, एंड लॉजिकल, एएलयू उसको कहते हैं शॉर्ट में, arithmetical logical unit. Similar to the human being, system can also perform arithmetical as well as logical operations. What is arithmetical? Addition, subtraction, multiplication, division. These are called arithmetical. What is logical? Where you have to perform logical things, like you have to compare something. Yes or no? Yes. You have to compare something, that is called logical part, है ना? अब मैं बताऊं आपको कि ये
ये व्हाइट बोर्ड बड़ा है या फिर ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ कैलकुलेशन करोगे क्या? जस्ट आप लॉजिक यूज करोगे। Since the width and the height of this is greater than this, that's why it is a bigger than this. ऐसा करोगे ना? यहाँ पे कैलकुलेशन लगाया आपने? तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे आप लॉजिक अप्लाई करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, जिसका आंसर ट्रू फॉल्स में होता है। सिंपली आप कैसे कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में मैं बात करूं, जिसका आंसर क्या होता है? ट्रू फॉल्स में होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे ऑपरेशंस को भी सीपीयू परफॉर्म करता है। उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एएलयू होते हैं, जो अरिथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल कंपोनेंट्स को परफॉर्म, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? मेन मेमोरी। मैंने बोला आपको कि जब भी प्रोसेसर किसी चीज को प्रोसेस करता है तो वो पहले डेटा को कहाँ रखेगा? अपने नियरेस्ट मेमोरी में, वो रैम में रखता है ना? वही आपका क्या होता है? मेमोरी। ये तीनों क्या है? आपके सीपीयू। उसके अलावा आप देख सकते हो ब्लू वाला बॉक्स मैंने बताया। अब आपको पता है ना, तो सीपीयू के तीनों पार्ट्स हो गए। अब ब्लू वाला बॉक्स मैंने बताया, आपको विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर। उसके अंदर हमने फर्दर मेन मेमोरी को ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी या फिर सिंपली उसका एग्जांपल हार्ड डिस्क कह सकते हैं। तो अब हम सिस्टम को देखें ना, तो सिस्टम में हमारे दो तरह की मेमोरी हो गए, एक टेम्पोररी मेमोरी होता है और एक परमानेंट। तो उस दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो बेसिकली वो क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड स्टोरेज और द मेमोरी यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपने देखा, ये ब्लॉक डायग्राम है जो कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स आपको हर एक सिस्टम में मिलेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का आप परचेज करो, चाहे आप डेल का परचेज कर लो, चाहे आप मैकबुक का परचेज कर लो, या आप क्या कहते हैं लेनोवो का परचेज करोगे या एचपी का परचेज में। तो बेसिकली ये बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक आर्किटेक्चर है जो हर एक सिस्टम फॉलो करता है। हर एक कंपनी जब बनाती है, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो फॉलो करती है। ये सब में इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस होंगे, एज वेल एज स्टोरेज डिवाइस होंगे। समझ में आई बात? तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? बताओ। सिंपल है ना? बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे कुछ मैंने आपको ये एरो भी शो किया है, कंट्रोल फ्लो है ना, इसको कंट्रोल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल फ्लो। ये है क्या? जस्ट 1 मिनट, ऋतिक राज कुछ पूछना चाहते हैं? जस्ट 1 मिनट। यस ऋतिक, यू कैन अनम्यूट नाउ। सर टेम्पररी मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट परमानेंट को कर सकते हैं ना? इवन हम लोग टेम्पोररी मेमोरी मतलब रैम होता है, रैम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि आपके पास 2 GB रैम है तो आप उसको 4 GB में कन्वर्ट कर सकते हो, 4 GB में रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इवन आपको 2 स्लॉट होते हैं। आप हार्ड डिस्क सिस्टम की बात करोगे 2 स्लॉट होते हैं। तो एक स्लॉट में ऑलरेडी मान लो 2 GB, आप उससे में भी 2 GB ऐड कर दो तो आपका कितना हो जाएगा? 4 GB हो जाएगा। ठीक है ना? कोई इशू? हम सेकेंडरी मेमोरी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? टेल मी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? अभिनव, just 1 minute, Abhinav. Yes, now you can unmute. सर ये जो स्टोरेज है जो आप सर बता रहे हैं, हेलो, हाँ बताइए। तो ये सर परमानेंट होता है कि टेम्पोररी होता है सर? स्टोरेज मेमोरी जो मैं बात करता हूँ, स्टोरेज मतलब क्या होता है? एक स्पेस जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो, सिंपल। अब जो है ना, ये बताओ मुझे कि मान लो आपको कोई लेटर टाइप करना है सपोज, तो क्या आप जब कैरेक्टर्स, पहले तो कैरेक्टर्स से वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड्स कैरेक्टर्स टाइप करते हो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, उससे वर्ड क्रिएट करते हो, फिर वर्ड लाइन बनता है, फिर लाइन से फिर आपका पैराग्राफ बनता है, और देन अब जाके आप लेटर कंप्लीट करते हो। तो ये बताओ, क्या सेव आप बाद में करते हो? जनरली सेव आप बाद में करते हो फाइनली कंप्लीट होने के बाद में। क्यों? ताकि इसको फ्यूचर में यूज कर सके, है ना? तो ये बताओ, टेम्पोरली जब आपने सेव किया वो कहाँ स्टोर हो गया? जब सेव या सेवेज करते हो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, वो फाइल बन जाता है जहां चला जाता है। लेकिन जब आपने सेव नहीं किया है तो भी तो कहीं स्टोर हो रहा होगा ना वो डेटा, वो होता है आपका रैम में होता है। कहाँ होता है? टेम्पोररी मेमोरी में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के मेमोरी होते हैं, टेम्पोररी मेमोरी होते हैं जहाँ वहां भी हम स्टोर कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि टेम्पोररी मेमोरी में जब डेटा रखोगे ना और आप स्विच ऑफ कर दोगे तो वो आपको फर्दर नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिस डेटा का यूज हमें फ्यूचर में करना होता है हम उसे क्या करते हैं? सेव या सेवेज, ताकि वो सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर
समझ में आई बात? क्लियर है अभिनव? कोई डाउट? यस सर, तो इसको हम लोग सीपीयू का कर सकते हैं प्रोसेसिंग। हेलो, यस प्लीज। सीपीयू का प्रोसेसिंग देखिए, रैम जो है आपको वो सीपीयू का पार्ट हुआ, जो मेमोरी यूज कहते हैं उसको, इसमें रजिस्टर्स भी आते हैं। मैं बताऊंगा आपको मेमोरी टॉपिक के बारे में, एक्सप्लेन में डिटेल से करने वाला हूं अपकमिंग क्लासेस में। सो थोड़ा पैसेज रखेंगे तो मैं वो सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ओके अभी इस पॉइंट पे डिस्कस कीजिए कि ये जो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? चलिए ओके ओके। सो ये समझ में आया? नाउ मैंने बताया था कंट्रोल फ्लो। ये फ्लो क्या होता है? व्हाट इज कंट्रोल फ्लो? कि कैसे कैसे कनेक्शन होता है। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे एक डॉटेड फ्लो होता है और एक क्या होता है, डार्क देखा होगा लाइन है। डार्क मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डार्क कनेक्शन। जहां जहां पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसको क्या हमने डार्क यानी लाइन से हमने सॉलिड लाइन से हमने डिस्प्ले किया। जहां पे लॉजिकल कनेक्शन होता है वहां पे मैंने डॉटेड लाइन से शो किया। तो देखो इनपुट आउटपुट के बीच में क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है। सबको हैंडल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। किससे इनपुट लेके किसको आउटपुट देना है, किससे इनपुट लेने के बाद किसको प्रोसेस करना है, किस डिस्प्ले। जैसे मान लो सिंपल सी बात, आपने कोई गाना गाया, वो क्या ऑडियो है, तो इनपुट आपने किस फॉर्म में दिया, इसके लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे? माइक्रोफोन। अब वो स्टोर होगा आपके डेटा, अब सुनना चाहोगे उसको, तो आप वो जब आप प्ले करोगे तो वो किसको देगा? मॉनिटर को देगा क्या? नहीं, वो आउटपुट किसको देगा? सीपीयू, ये स्पीकर को देगा। अब यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा है ना कि आपसे इनपुट लिया ऑडियो में, तो जो है रिजल्ट भी वो आपको ऑडियो में ही देगा ना, तो उसके लिए वो किसको सिलेक्ट करेगा? स्पीकर को। तो ये सारा कंट्रोलिंग कौन करता है? सीपीयू यूनिट। उसमें लॉजिकल कनेक्शन देखो हमने दिया है ना आपको, एक्चुअली कनेक्शन तो है ना, लेकिन वो लॉजिकल कनेक्शन है, मतलब वो भाया सीयू वो कनेक्टेड होता है, ठीक है? नेक्स्ट सीयू में देखो, अब देखो सीयू मतलब क्या? कंट्रोल यूनिट। वो सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो सब में कनेक्शन होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो सीयू से इनपुट में भी कनेक्शन है, सीयू से देखो आउटपुट में भी कनेक्शन है, और क्या है बच्चों बताइए? और आपका एक्सटर्नल मेमोरी से भी कनेक्शन है, सबसे है, क्योंकि वो सारे डिवाइसेस को, ठीक है बच्चों? ओके। So now come to the next point, that is called, तो बेसिकली मुझे लगता है कि अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। यस और नो? आई होप सो। यस और नो? सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है और जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन कर देना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स। पॉसिबल है ये? यस सर। चलिए अब पूछो सर ये डिजाइन किसने दिया? ये जो डिजाइन है, जो ब्लॉक डायग्राम किसने दिया? किसी ने दिया होगा ना, किसी साइंटिस्ट ने, किसी पर्सन ने तो इसको प्रपोज किया होगा। जैसे आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी दिया ना। किसी ने कहा कि तरबूज के जैसा होता है ना, किसी ने बहुत सारा, लेकिन नील्स बोर का नाम सुना होगा आपने। उसने बताया कि नहीं, एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव करेंगे। हर एक ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी डिसाइड होता है, फिक्स होता है। क्वांटम h/2 पाई का जो है ना मल्टीपल के बराबर होता है ना, जहाँ पे n क्या है आपका होल नंबर होगा। ये सारा उसने बताया, स्टोरी बताया। तो उसी की तरह से जो है जब सिस्टम का डिजाइन हो रहा था, आपको पता है डेवलपमेंट कब हुआ था सिस्टम का, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब हुआ था? 1940s के बाद जो है ये जो डिजिटल कंप्यूटर हम लोग कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का स्टार्ट 1940s के बाद हुआ था। कहीं पे आपने 45 में लिखा होगा, कहीं 46 में लिखा होगा। तो बेसिकली मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कि 40s के बाद जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट होगा अलग अलग कंट्रीज में स्टार्ट। इसके मतलब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसके बाद रिसर्च हो रहा था। तो उसी समय जो है 1945 में एक साइंटिस्ट ने अपना, एक पर्सन ने क्या दिया, अपना आर्किटेक्चर दिया, ये चीजें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। उसी को, उस पर्सन का क्या नाम था? वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन ने पहली बार बताया, उसने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया 1945 में, और उसने बताया कि आपके सिस्टम में इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे, सीयू होंगे। क्या होंगे? सीयू होंगे, मेमोरी यूनिट होंगे, ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। और जो डिजाइन आपने देखा है ना, वो इसी का क्या होता है? पार्ट होता है। तो बेसिकली आप स्ट्रक्चर देख रहे सकते हो आप, यही क्या है आपका। तो इसीलिए इस मॉडल को, जिसने मॉडल दिया, जिसने आर्किटेक्चर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। आप जब अक्सर इंटरव्यू में जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
व्हाट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर? ये एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, या तो ब्लॉक डायग्राम आएगा या फिर ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आएगा। समझ में आई बात? तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ही वही क्या है, ब्लॉक डायग्राम वाला ही है। उसी ने प्रपोज किया था पहली बार कि आपके सिस्टम में कोई भी सिस्टम आप देखोगे वहां पे इनपुट डिवाइस होनी चाहिए, आउटपुट डिवाइस भी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइस भी होनी चाहिए, साथ में स्टोरेज डिवाइस भी होनी चाहिए। ये 4 कंपोनेंट मैंडेटरी। कोई दिक्कत? तो वही सारा डायग्राम में सिमिलर है, बट कुछ चीजें इसने और भी एक्स्ट्रा बता दिया। जो मेमोरी यूनिट आप जानते हो, मेमोरी यूनिट जो वहां पे था, उसके जगह पे कुछ और भी चीजें इसने सोच किया। वो क्या है? रजिस्टर्स है क्या? पूछोगे ये रजिस्टर्स है क्या? मेमोरी यूनिट की बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स में आता है। हार्ड डिस्क तो है ही, ऑक्सिलरी मेमोरी में आता है, लेकिन रैम के अलावा भी बहुत सारी मेमोरी होती है। रजिस्टर का नाम आपने सुना होगा। रजिस्टर क्या होता है? बेसिकली ये हम अलग से नहीं लगाते हैं, ये प्रोसेसर के साथ ही क्या होता है, ये इनबिल्ट होता है। किसके साथ होता है? प्रोसेसर के साथ। अब जैसे मान लो हमने कोई 5+6 करके कुछ दिया उसको, इसे दिया 5+6, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, है ना? हमने दिया किसको? सिस्टम को दिया, किसे? फिल करने के लिए। अब इक्वल टू लिखेंगे, अब जैसे एंटर दबाएंगे तो 11 मिलेगा। लेकिन ये जो आप देते हो इनपुट ना, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे मेमोरी होते हैं किसके पास? रजिस्टर्स के पास, जिसे वो इसके लिए यूज करता है। तो सबसे पहला नंबर वो ये इंस्ट्रक्शन लिया, क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को लेता है, देन उसको क्या करता है? ये ब्रेक करता है अलग अलग पार्ट। इससे वो क्या अलग करेगा? ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब क्या? जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बताओ कौन कौन सा ऑपरेंड हमारा होगा? 5 होगा। तो उसको वो अलग अलग मेमोरी में क्या करता है? छोटे छोटे मेमोरी में स्टोर करता है। तो 5 को कहीं स्टोर करेगा, इसको भी कहीं स्टोर करेगा, मतलब ऑपरेशन है। और देन उसके बाद इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट को वो किसी किसी मेमोरी में स्टोर करता है। ये जो मेमोरी होता है ना, छोटे छोटे मेमोरी होते हैं, इवन बाइट में होते हैं। क्या होते हैं? या बिट्स में। 16 बिट का आप कभी सुने होंगे, कंप्यूटर 64 बिट का है। ये क्या है? रजिस्टर्स ही है। उसमें जो है ना, जो आपके बस होते हैं, है ना, तो रजिस्टर्स को उसी के बेस पे दिया जाता है। इतने बिट के आपके रजिस्टर से ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो जब भी प्रोसेसिंग करेगा वो, तो पहले डेटा को वो एक अपने नियरेस्ट मेमोरी में स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है ना? इसको ये एक्सप्लेन करेंगे हम लोग फर्दर, अभी बस इतना समझिए। अब रजिस्टर में कैसे, जैसे पीसी, कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर होता है। ये क्या है? देखो, मान लो कोई प्रोग्राम है, देखो ध्यान से, कोई एक प्रोग्राम या कोई भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, बहुत सारे लाइंस होते हैं ना उसमें। यस सर। हर एक लाइन को मान लो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम लिखते हो आप लोग, सी प्रोग्रामिंग लिखे हो या कुछ भी नहीं? Yes. देखोगे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखे हो, पाइथन देखे हो, बहुत सारे लाइंस होते हैं उसमें। Yes, sir. अब देखो उसमें जो कोई लाइंस हैं, तो एक प्रोग्राम आप लिखते हो, बहुत सारे लाइंस होते हैं, तो पहले फर्स्ट लाइन एक्सिक्यूट होता है, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे होगा, मान लो ये लाइन एक्सिक्यूट हो रहा है ना, तो नेक्स्ट लाइन इसके बाद कौन सा होने वाला है? इसका भी कुछ एड्रेस होगा, उसका भी कुछ एड्रेस होगा। Yes, sir. तो अभी मान लो ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट, ये लाइन एक्सिक्यूट हो रहा होगा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होने वाला है, उसका एड्रेस कौन रखता है? आपका पीसी रखता है। कौन रखता है? इसी प्रोग्राम को जब एक्सिक्यूट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो मान लो करेंटली कोई इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा होगा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एक्सिक्यूट होने वाला होता है, उसका एड्रेस एडवांस में कौन रखता है? आपका पीसी प्रोग्राम का, जो आप आर्किटेक्चर में भी पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, सीआईआर। सौरभ दर्शन कौन है आपके क्लास में? पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट इज व्हाट? सीआईआर, है ना? सीआईआर ये क्या होता है? सी को हटा दो, तुम छोड़ दो, सी कंफ्यूज करता है, बस आईआर देखो क्या है। आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट मींस दैट कि जब आप मान लो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये 5+6 जो मैंने, ये भी एक इंस्ट्रक्शन, तो पहले वो इंस्ट्रक्शन को कहीं के स्टोर करता है, देन उसको वो अलग अलग करता है। उसे ऑपरेंड अलग करना है, डिकोड, एक्सिक्यूट, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, आप जो पढ़ोगे, है ना। तो बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन कहाँ रखता है? पहले वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट
AC एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है, जब भी मान लो कोई भी रिजल्ट परफॉर्म करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन, प्रोसेसर, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो टेम्पोरली कहाँ पे स्टोर करता है, पहले इसी रजिस्टर में, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटर, और फिर इसके बाद जहां रखना होता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होता है, मेमोरी एड्रेस। अब देखो, एड्रेस भी तो स्टोर करना है ना, हर एक डेटा का एड्रेस होना चाहिए, हर एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होना चाहिए, जहां कहीं मेमोरी में रखा होगा उसको कुछ एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को जब स्टोर करना होता है तो वो इसी रजिस्टर में वो उस एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या है आपका डेटा, अब जैसे मैंने बोला ना 5, अब एड्रेस मान लो जरूरी नहीं कि हमेशा हम यहाँ पे एड्रेस ही देते हैं, हमें लगता है कि हम एड्रेस दे रहे हैं, बट कभी कभी होता है कि डेटा, कोई भी डेटा उसको मेमोरी से लेना होता है, तो हम बैटरी डेटा नहीं देते, हम उसे एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस कहाँ रखता है वो, MAR। अब एड्रेस मिल गया, देन जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसके बाद उस एड्रेस पे जाके वो क्या करता है, डेटा को कहाँ लाता है, उस MDR में रजिस्टर, इसको कहते हैं डेटा रजिस्टर। तो ये सारे बहुत सारे रजिस्टर, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, किसी में 8 होता है, किसी में 16 होता है। जितना सिस्टम एडवांस खरीदोगे ना उसमें उतने सारे रजिस्टर्स हैं, कोई दिक्कत उस पर अभी आपको डिटेल से नहीं जानेगी, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ये कहाँ पढ़ोगे मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्ट सब्जेक्ट होगा आपका, तो वो जब पढ़ोगे तो इसके बारे में डिटेल से वहां पे पढ़ोगे। मैं आपको बेस देता हूँ ताकि वहां को आपको ये ना लगे क्या आ गया ऐसे, है ना। सारा मेमोरी है ना, जो भी फिजिकल है वो हार्डवेयर हो गया, सिंपल कंसेप्ट। ये प्रोसेसर के अंदर रहता है सर, सारा मदरबोर्ड पे होगा। आपने कभी देखा होगा सीपीयू देखा है, सीपीयू एक्चुअली सीपीयू उसी को बोलते हैं, लेकिन सीपीयू बॉक्स होता है जो डब्बा देखते हैं, उसके अंदर सीपीयू होता है, और सीपीयू कहाँ होता है, आपके मदरबोर्ड। एक्चुअली प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, सीपीयू के अंदर। उस प्रोसेसर मदरबोर्ड पे आप देखोगे आपको रैम का स्लॉट होगा, वहाँ पे प्रोसेसर भी लगा होता है, वहीं पे रजिस्टर भी उसी में आसपास होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स, जितना सर्किटरी होता है उसी को उसको मदरबोर्ड कहते हैं। जितने भी फिजिकली प्रेजेंट है वो सारे क्या है, हमारे हार्डवेयर। जिसको आप देख नहीं सकते हो वो सारे क्या है, उस पे हम आएंगे। तो समझ में आया कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। उसी ने प्रपोज किया था कि हमारे सिस्टम में ये कंपोनेंट्स होंगे, इसी को बोलते हैं वॉन न्यूमैन मॉडल भी बोलते हैं, या फिर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो विजिबल है स्क्रीन, क्या है, कंपोनेंट्स। क्या है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे उसने प्रपोज किया, इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे, प्रोसेसिंग होंगे, ये 4 मैंडेटरी हैं, यही कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। और ये सारे मैंडेटरी हैं, मतलब आपको सिस्टम यूज करना है तो इनपुट डिवाइस होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। जो नहीं कि हमेशा माउस ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम। अब किस तरह के सिस्टम को किस पर्पस के लिए यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, इनपुट डिवाइस। कैसा आपको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपके पास, आउटपुट डिवाइस। सिंपल सी बात है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, बीपी बताएगा, ऑक्सीजन लेवल बताएगा, बहुत सारा कुछ बताता है वो डिस्प्ले। अब क्या उसमें माउस यूज करते हैं, कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है जिसके बेस पे तो विद इनपुट डिवाइस को ना जो सेंस करता है उसका। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम, आप क्या पर्पस के हिसाब से इनपुट डिवाइस आप सेलेक्ट करते हो, लेकिन वो होगा ही होगा। सिस्टम है तो इनपुट डिवाइस होगा। अब वहां भी आप देख रहे हो मॉनिटर के टाइप का होता है, वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। और ये सारा जो मेजर करा गया प्रोसेसिंग भी तो हो रहा होगा। यस सर। हाँ, वहां पर स्टोरेज डिवाइस की कंसेप्ट नहीं है वहां, क्योंकि हम क्या करें, किसी पेशेंट का जो है क्या करेंगे वहां, टेम्पररी तो होता है सर, लेकिन हाँ रैम होता है वहां। समझ में आई बात? 4 आपके, यस प्लीज, होता है लेकिन टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता। ठीक है,
सिस्टम ऑन करने के लिए तो चाहिए ही है ना रैम हमको, तभी तो सिस्टम ऑन होगा, नहीं रहेगा तो ऑन ही नहीं होगा आपका। परमानेंट नहीं रहेगा तो सर उसका हिस्ट्री कैसे देखेंगे, मतलब क्या उसका स्थिति रहा? मैंने क्या बोला, कैसेट की जो अच्छी नहीं पड़ती है स्टोर करने की ना, अब कोई बंदा जिंदा है। जाएगा तो क्यों स्टोर करेंगे। ऐसा सर मेरा रिलेटिव का एडमिट है, ठीक है, तो उसका जांच हो गया, उसका हमको देखना है, जाके तो फिर अच्छा लगता है, तो वो आपको रियल टाइम निकाल के दे देता है ना, दे दिया आपको, जैसे क्या चीज वेंटिलेटर सिस्टम का रैम होता है पैथोलॉजी में और कहीं वहां पे बेसिकली देखो वहां जब समझो कंसेप्ट सुनो यहाँ पे, रियल टाइम मतलब क्या होता है समझो, रियल टाइम का मतलब की हुआ अभी कर दी नहीं, इनपुट एंड आउटपुट। अब मुझे बताओ पेशेंट है कोई वेंटिलेशन सिस्टम पे आपने उसको लगा दिया, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा रिक्वायर्ड कम होता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, सारे पेशेंट सारे जो डॉक्टर दौड़ के आते हैं, जो है ना नर्स दौड़ के आती है, मूवी में देखा ही होगा यस सर। वो इसीलिए बनाया गया, जैसे ही अब थोड़ा सा डिले वहां पे पॉसिबल है क्या, थोड़ा सा डिले होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि मान लो पहले 5 निकल गया। सेकंड पहले ही उसका जो है सिलेबल खत्म हो चुका है और अभी डिस्प्ले करा है वो, इधर वैसा सिस्टम चाहिए आपको, नो सर। तो वहां पे रियल टाइम में चाहिए, स्टोर करने से कोई मतलब नहीं हमको, हम फ्यूचर में देख के क्या करेंगे उसको, यस सर। तो वैसे जगहों पे जब हमें जहां हमें फ्यूचर स्टोरेज ही नहीं चाहिए वहां पे हम क्यों यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो आप देखते हो रिपोर्ट निकाल के देता है वो सब रियल टाइम में ही प्रिंट करके आपको देता है, समझे ना, लेकिन वहां पे स्टोरेज की बात होती है करनी होती है, ठीक है। जब आप चेक करवाने जाते हो तो वहां पे तुरंत चेक लगाया, मशीन लगाया और निकाल के उस समय का सिचुएशन बताता है, ना कि आपको 10 साल पहले का नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए सो नाउ कम टू द important question that is asked in your exam. आप कैसे पूछोगे, इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछे आप, you can write if you want, अब इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछे आप, बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा साइलेंस प्लीज, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट छोटे पूछ लेता हूं ऑनलाइन। यस अभिनव, कुछ डाउट है आपको, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। अभिनव सर कह रहे हैं कि ये क्या कंपोनेंट है सर, कंपोनेंट्स में मतलब जो जो उसमें नेसेसरी चीजें हैं सिस्टम को चलाने के लिए, वो जो जो चीज की जरूरत है उसी को कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हाथ है, पैर है, ये सारे कंपोनेंट्स ही है ना हमारे पास, वैसे ही उसमें भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये सारे, ठीक है। कोई सर दिक्कत? सीयू क्या होता है सर, सीयू सीयू क्या होता है, अभी तो मैंने आप क्लास मिस कर दिया क्या कुछ देर, मैंने अभी कुछ देर अच्छे से बताया। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है ना, जो सिस्टम के अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है ना, यस सर, ओके वैसे कभी कभी नेटवर्क का बहाना बनाते हैं, वैसे ही आपको कंट्रोल कौन करता है, सिस्टम। ओके सर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आप कॉलेज के निकले, हो सकता है कि ट्रैफिक ज्यादा जाम मिल गया आपको, तो आप जैसे जैसे करते हो थोड़ा स्पीड दौड़ते हो ना, मान लो बहुत टाइम है तो आराम से चलते हो, ये जो कंट्रोलिंग काम करता है, मतलब आपका ब्रेन ही कर रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। मतलब यहाँ भी हमारा कंट्रोल यूनिट, उसी तरह से सिस्टम में भी क्या होता है, ठीक है अभिनव। ओके सर। So now you can mute yourself. So this is what. So now you can write a question. What are the operations? What are the operations of computer? इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जाएगा आप एग्जाम में। What are the functions of computer? What are the functions of computer? या एक तरह से और भी पूछा जा सकता है, What are the working process of computer? What are the working process of computer? तो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से आपसे पूछा जा अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Experience, just working process of computer.
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या है, सेम है, लेकिन तरीका पूछने का आंसर सेम है इसका, बट पूछने का तरीका अलग, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दिया, लेकिन इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सेम आंसर दो। अब वर्किंग प्रोसेस होता क्या है ये समझिए, ऑपरेशंस क्या होता है वो समझिए। जैसे ह्यूमन बीइंग कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, ये बताइए। कॉमन 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 जो सब लोग करते हैं, पढ़ने का काम स्टूडेंट तभी तक करते हो, हमेशा नहीं करते, मुझे पता है। बट जो भी हो, एक एक्टिविटी मैंने देखा है अक्सर जो बहुत कम स्टूडेंट में मिलता है मुझे, रिवीजन। और जो रिवीजन करता है उसका नंबर भी अच्छा होता है, उसका नॉलेज भी होता है और याद भी रहता है। इस चीज को इंप्रूव करो। बाकी स्टडी और क्या कहते हैं उसको, लर्निंग सब करते हैं, सब सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सीखने से नहीं होता, आप उसको कितना याद रखते हो, दैट ऑन योर रिवीजन, है ना। इस पे डिपेंड करता है, आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है, आपके लेवल पे डिपेंड करता है ना। अभी देखो कुछ बोल रहा है, ये भी एक क्या है, ऑपरेशन है। जब कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं बीच में अपना क्लास स्टार्ट करते, ये भी एक नया बच्चों में देखा गया है। आज के नए नए प्रजाति में ऐसे बीमारियां पाई जाती हैं। मैं किसी पार्टनर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, लड़कों को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए इसका ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा था, ऑपरेशन। तो मैंने बोला ईटिंग सब करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्लीपिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, और कुछ आते भी स्परिंग इसको कहते हैं, बर्बरिंग भी कहते हैं उसको। बहुत सारी एक्टिविटी, ड्राइविंग होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक गप्पे लगाना भी होता है ऑनलाइन। ये सारे क्या है आपके एक्टिविटीज है। तो वैसे सिस्टम भी क्या करता है, कुछ चीजें को परफॉर्म करता है, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहला क्या है, इनपुटिंग, मतलब इनपुट देने का काम परफॉर्म करता है वो, दैट इज कॉल्ड इनपुट। क्या कहते हैं उसको, इनपुट। अब इनपुट लिया तो क्या करेगा वो, प्रोसेस तो करेगा ना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कर लिया, फिर रिजल्ट को वो देगा ना आपको, दैट इज कॉल्ड आउटपुटिंग। And then if you want to store the data for the future use, then you will store it. But all these functions are done under the control of what? Control unit. Control unit, that is called. So that function is called control unit. मतलब ये सारा कौन परफॉर्म करता है, कंट्रोलिंग वाला काम ये परफॉर्म करता है। ये सारे काम को कौन करता है, आपके सिस्टम परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्किंग प्रोसेस या ऑपरेशंस, या फिर वर्किंग क्या कहते हैं, फंक्शंस। समझ में आई बात? तो इनपुटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट डिवाइस चाहिए। आउटपुटिंग के लिए हमें आउटपुट डिवाइस चाहिए, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा क्या है आपका, मैंने बहुत कुछ बता ही दिया, आपको बचा है नहीं उसमें। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टोरिंग के लिए मैं बताऊंगा, स्टोरेज डिवाइस का एक्सप्लेन करूंगा अलग से। नेक्स्ट क्या है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इनपुट डिवाइस एंड द एग्जांपल्स, आउटपुट डिवाइस एंड देयर एग्जांपल्स, एंड प्रोसेसिंग डिवाइस as well as storage device. Yes please, you can ask. सर आपने मेमोरी का एग्जांपल में एचडीडी और एसएसडी दोनों दिया था, बिल्कुल, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आज के देखो क्या बेसिक डिफरेंस, मैं देखो अभी डिफरेंस भी नहीं ले जाऊंगा, जब मैं बताऊंगा तो फिर वहां पे समझ आएगा। पर शॉर्ट में यदि बात करते हैं ना, तो आपने देखा होगा, बहुत नॉर्मली आपने देखा होगा कि हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो काम करता है, एसएसडी थोड़ा फास्ट काम करता है। सुना क्यों ऐसा होता है? जो हमारा सिस्टम है वो सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, उसका स्पीड ज्यादा होता है। वो क्या होता है, कंपेयर टू हार्ड डिस्क का स्पीड ज्यादा है। अब मान लो, अब ऐसा आपने देखा होगा कभी देखो गांव, आप सब लोग मैक्सिमम विलेजर एरिया से बिलोंग करते हो, कभी आपने देखा है जो मवेशियों के लिए, जानवर के लिए जो वो बनाते हैं, गाय भैंस के लिए जो चारा बनाते हैं। अब मान लो जो सामान है
बनाने वाले होता है ना, तो क्या बोलते हैं, तो मान लो स्लो चलेगा तो क्या होगा, अब मान लो उतना सामान कोई ला रहा है वहाँ पे, जो घास भूसा जो ला रहा है वो स्लो ला रहा है, तो सिस्टम को भी काम खत्म करके बैठ जाएगा वो, ये होगा ना, फिर वेट करेगा वो उसके लिए, फिर वो आएगा देन स्टार्ट करेगा, तो मैक्सिमम टाइम आप क्या देख रहे हो, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है उसका स्पीड क्या है, उसको जिस डेटा की जरूरत है उसको काम करने में वो क्या है स्लो है, तो इसमें क्या होगा, मिसमैच होगा ना, और मैक्सिमम टाइम जो मेन जो काम करने वाला है उसको क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा ना। यही कंसेप्ट है कि हार्ड डिस्क का स्पीड स्लो होता है, प्रोसेसर हमारा क्या होता है फास्ट होता है, उसके बीच में क्या है थोड़ा गैप हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी प्रोसेसर को सही से यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रोसेसर का मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइस को यूज करते हैं जो कि हार्ड डिस्क है, लार्ज स्टोरेज भी देता है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड डिस्क से फास्ट होता है, इसको एसएसडी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, उसमें फास्ट होता है, फिर रैम ही जो है, रैम में जो इससे बना होता है उसी से ये भी बनता है फास्ट, पैसे एसएसडी, कोई दिक्कत। बाकी स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे कमिंग क्लासेस में, कैसे काम करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारा हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली स्पीड पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकंड, ऐसा क्यों होता है स्पीड में, क्योंकि जो हार्ड डिस्क बना होता है वो मैकेनिकल डिवाइसेस से बना होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जिसके कारण वो स्लो होता है, तो हमें सिस्टम को फास्ट करना होगा ना। अब सिस्टम को मान लो कोई डेटा चाहिए और डेटा ही मिले उसको स्लो, तो वो क्या फास्ट काम कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, तो डेटा भी तो हमें मिलना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। अब मान लो हम डेटा के लिए खड़े हैं, लेकिन जो हमें डेटा देने वाला है कहाँ पे डेटा है बताओ, हार्ड डिस्क में होता है जनरली, तो वहां से डेटा हमें फास्ट मिलेगा तभी तो हम फास्ट काम करेंगे ना। अब जैसे कभी आपने देखा हो कभी रेस ऐसा होता है कि जो 5-6 लोग रेस में होते हैं, वो दौड़ के आता है वो सामान या कुछ, फिर वो दौड़ता है दूसरा पैसे दौड़ता है, ऐसा है ना। तो यानी सिस्टम में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, पहला यदि स्लो हो गया तो बाकी सिस्टम भी स्लो हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग उसको रिमूव करके अब क्या यूज करते हैं, इसका की स्पीड कंपेयर टू हार्ड डिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत बच्चों, ऐसे कंपनी अलग अलग है ना, कंपनी अलग अलग का ले सकते हैं, क्या चीज M.2 स्लॉट, ये क्या मुझे नहीं पता है, इसका टॉपिक है बताइए। ये अलग पार्ट, देखो जनरेशन से चेंज होता है, ये कोई ज्यादा नहीं है, मेनली है आपको हार्ड डिस्क बनाना। अब आप पूछोगे सर हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 11 आएगा, ये सबको पता है, तो उसके अंदर क्या है कुछ नहीं, थोड़ा सा अपडेट होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कुछ डाउट कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी इनपुट डिवाइस एक्सप्लेन करेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। हाँ, आपको मैं एक टास्क दे देता हूँ कि अगली क्लास में हर एक बच्चे से 5 इनपुट डिवाइस किसी से भी पूछ सकता हूँ, 5 आउटपुट डिवाइस पूछ सकता हूँ, उसका आप प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है ना, लिख कर सकते हो।